आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ग्लोबल मार्केट से भी जुड़ा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले कई सालों से पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक दिशा पर गहरा असर डाल रहा है। ये युद्ध केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं है बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा संकट और व्यापारिक अवसरों को भी प्रभावित कर रहा है। इस जंग में सबसे चतुर तरीके से फायदा उठाने वाला देश बन चुका है चीन, जो सचमुच कहा जा सकता है कि दोनों हाथों में लड्डू पकड़ चुका है। एक तरफ चीन रूस से सस्ता तेल और गैस खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद से, यानी कि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ युद्ध से प्रभावित यूक्रेन को ऊर्जा उपकरण, बैटरियां, सोलर पैनल, पावर बैंक और इमरजेंसी गैजेट बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। ये स्थिति न केवल चीन की औद्योगिक ताकत को दिखाती है बल्कि ये भी बताती है कि वैश्विक संकट में किस तरह व्यापार के नए मौके पैदा हो सकते हैं। यूक्रेन में युद्ध के कारण देश के बिजली और ऊर्जा ढांचों को भारी नुकसान हुआ है। कई शहरों में घंटों, कभी-कभी कई दिन तक बिजली नहीं रहती। सर्दियों में तापमान 20 डिग्री तक गिर जाता है और ऐसे में बिजली और हीटिंग केवल सुविधा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। इस संकट के बीच यूक्रेन के लोग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश में हैं और यही जगह है जहां चीन ने अवसर देखा। चीन के पावर स्टेशन, सोलर पैनल, बैटरियां, कैंपिंग लाइट और इमरजेंसी उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए चीन की ऊर्जा कंपनी इकोफ्लो ने अपने उत्पादों की बिक्री में तेज उछाल दर्ज किया है। स्थानीय लोग इन बैटरियों का इस्तेमाल घरों में लगाकर बिजली चलाने के लिए कर रहे हैं। भले ही ये पहले सिर्फ सीमित उपायों के लिए बनाई गई हो, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो चीन की लॉजिकल कंपनी मिस चाइना इस बढ़ती मांग को पूरा करने में माहिर साबित हुई है। उनके सीईओ एलेक्स जियोंग के अनुसार पावर बैंक और बाकी के ऊर्जा उपकरण यूक्रेन पहुंचते ही बिक जाते हैं, यानी कि कुछ मामलों में उन उत्पादों की बिक्री युद्ध से पहले के स्तरों से 30 से 50% तक बढ़ गई है। ये न केवल चीन की उत्पादकता और लॉजिस्टिक्स क्षमता को दर्शाता है बल्कि ये भी बताता है कि संकट के समय में मांग और सप्लाई का संतुलन किस तरह बदल जाता है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया है। बीजिंग के अनुसार 2025 में चीन ने यूक्रेन को करीब $5 अरब का सामान निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में 36% अधिक है। वहीं यूक्रेन के अपने आंकड़े बताते हैं कि चीन से कुल आयात लगभग $19 अरब तक पहुंच गया है, जो पोलैंड और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों से भी अधिक है। अंतर केवल गणना के तरीका है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि यूक्रेन के बाजार में चीनी सामान भी भरमार है और चीन ने युद्ध के बीच इस बाजार को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। मांग इतनी बढ़ गई है कि कई चीनी कंपनियों ने यूक्रेन में सीधे दफ्तर खोलना शुरू कर दिया। कुछ सोलर कंपनियों ने अपनी स्थानीय शाखाएं स्थापित की और सीधे ग्राहकों और एजेंसियों तक पहुंचाई गई है, यानी कि उन्होंने ये पहुंच बनाई है। यूक्रेन के युद्ध के बीच में कई नागरिक उद्योगों को कमजोर कर दिया गया है, जिससे देश को अपनी सामान्य जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर होना पड़ा। इस खाली जगह को चीन की औद्योगिक और उत्पादक क्षमता ने तेजी से भर दिया। ऐसे में चीन न केवल व्यापारिक लाभ कमाया बल्कि अपनी आर्थिक पकड़ को भी मजबूत किया। इस पूरे परिदृश्य को कहा जा सकता है कि चीन ने वास्तव में दोनों हाथों में लड्डू ले लिए हैं। रूस से सस्ता माल खरीदना और युद्ध प्रभावित यूक्रेन को जरूरी उपकरण बेचकर भारी मुनाफा कमाना। अब ये सब एक ही समय में हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के संकट में चीन के लिए ये व्यापारिक अवसर एक बड़ी सफलता साबित हुआ है। ये दिखाता है कि वैश्विक संकट में भी व्यापार की दुनिया हमेशा अवसर तलाशती रहती है, जबकि युद्ध के कारण यूक्रेन के नागरिकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं चीन अपनी आर्थिक ताकत और रणनीति के चलते सबसे बड़ा लाभ उठा रहा है, यानी कि युद्ध, संकट और तबाही के बीच दुनिया का कारोबार चलता रहता है और चीन ने इस उदाहरण में साफ तौर पर दिखा दिया है कि अवसर को पहचानना और समय रहते कदम उठाना कितना अहम है। यूक्रेन की ऊर्जा जरूरतों से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक चीनी उत्पाद अब वहां के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। यही कारण है कि चीन आज यूक्रेन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है और इस स्थिति ने वैश्विक व्यापार के मानचित्र
चित्र को भी बदल कर रख दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में आगे क्या कुछ होता है ये देखना तो काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।